नुआदिल्ली एम्स रचिला इतिहास। गोटे अस्त्रोपचार रे दुईटी अंग प्रत्यारोपण। 30 वर्षीय युवक पाइले नुआ जीवन। गत 14 एप्रिल 2026 रे दिल्ली एम्स शल्य चिकित्सा विभाग रे एक विरल अस्त्रोपचार करा जायथिला। दीर्घ दिन धरी टाइप 1 मधुमेह रे पीड़ित जणे युवकंक क्षेत्र रे डाक्तरी दल एक सफल अस्त्रोपचार करिसंती। रोगी जनकर दुईटी जाक ब्रुक बा किडनी अकामी हो जायथिला। तांको शरीर रे सफलतार सह एका संगरे किडनी और अग्नाशय प्रतिरोपण करा जायछि। एही जटिल प्रक्रिया को साइमल्टेनियस पैनक्रीज किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाय। एथिपई हरियाणा रोहतकर जणे 50 वर्षीय मस्तिष्क मृत दातांक ठारू अंग संग्रह करा जायथिला। जो ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं उनसे जो ऑर्गन डोनेशन है अभी इंडिया में बहुत कम है, उसको और बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी मन की बात में कहा कि ऑर्गन डोनेशन को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और इन ऑर्गन्स की एक्चुअली एक पेशेंट से आपको जैसे मालूम है 8-10 पेशेंट्स का फ़ायदा हो सकता है। तो इन ऑर्गन से बहुत सारे पेशेंट्स का फ़ायदा हो सकता है अगर ये ऑर्गन मिले। और ये जो स्पेशली अगर हम पैंक्रियास ट्रांसप्लांट की बात करें तो ये पैंक्रियास ट्रांसप्लांट बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन होता है, बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग ऑपरेशन होता है। और बट पेशेंट को बहुत एडवांटेज होता है इसका और पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। उसकी जो डायबिटीज़ बचपन से चल रही होती है वो डायबिटीज़ ऑलमोस्ट उसकी क्योर हो जाती है। और इसमें जो मेरी टीम है सारी PGIMS रोहतक, PGI चंडीगढ़, जो हमारी यहाँ की टीम है नेफ्रोलॉजी की टीम है, डॉक्टर भौमिक, डॉक्टर राहुल हैं एनेस्थीसिया से, डॉक्टर निखिल टंडन जो अभी डायरेक्टर हैं हमारे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उनकी हेल्प और ये सारी टीम वर्क की वजह से ये इतना सक्सेसफुल पैंक्रियास ट्रांसप्लांट हुआ है। एम्स में पहली बार नहीं हुई है, ये एम्स में तीसरी बार हुई है। बट एम्स में अभी ये सर्जरी 18 साल के बाद हुई है। उसका मेजर रीज़न है कि हमें ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। ऑर्गन्स जो ब्रेन डेड पेशेंट्स है ऑर्गन नहीं मिलते हैं, उसी की वजह से इतने सालों के बाद ये सर्जरी हो पाई है। और काफ़ी टेक्निकली काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये प्रोसीजर। इसमें जो इवन रिट्रीवल है वहाँ पे जो रोहतक में हमने किया, PGIMS रोहतक में किया, इवन वो रिट्रीवल भी काफ़ी टेक्निकली चैलेंजिंग होता है, उसमें भी बहुत टाइम लगता है रिट्रीवल में। और फिर उसको पैंक्रियास को ट्रांसप्लांट करने से पहले प्रिपेयर करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। एही सफलता पछरे थिला डाक्तरक विशाल दल। प्रोफेसर डाक्टर SK सिंह सह प्रोफेसर VK बंसल और प्रोफेसर असुरी कृष्णक नेतृत्व में एही अस्त्रोपचार करा जायथिला। टीम को सहायता करथिले चंडीगढ़ PGI MER विशेषज्ञ दल। एनेस्थीसिया, नेफ्रोलॉजी एवं एंडोक्राइनोलॉजी विभागर मिलित सहयोग रे राति सारा चलिथिबा एही ऑपरेशन शेषरे सफल होइथिला। बेसिकली ये सर्जरी थी, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस पैंक्रियास किडनी ट्रांसप्लांट। ये उन मरीजों में करी जाती है जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और साथ में किडनी फेलियर होता है। तो डायबिटीज़ के लिए उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही होती है जिसका काम पैंक्रियास करता है, और किडनी फेलियर का जिस पे क्योंकि डायलिसिस पे होते हैं उस पर वो किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये दोनों ऑर्गन लगाने से फ़ायदा ये होता है उनका डायबिटीज़ भी क्योर हो जाता है और साथ में जो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है वो भी चली जाती है। पैंक्रियास ना केवल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बट डायबिटीज़ के कारण जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती है उनको वो रोक देता है, और जो आपने नई किडनी लगाई है उसको भी वो प्रोटेक्ट करता है। और ये सब एडवांटेजेस बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रग्स के मिलती है। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो ड्रग्स हमारे किडनी ट्रांसप्लांट में चलती है वही ड्रग्स हमारे पैंक्रियास और किडनी ट्रांसप्लांट में चलती है। ये मरीज़ एक 35 साल का नौजवान था। आप सोच सकते हैं ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं बहुत यंग होते हैं, और अब क्योंकि दवाएं इम्प्रूव हो गई इसलिए ये इतने उम्र तक ज़िंदा रह जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऑलमोस्ट आधे लोग तो 20 ईयर्स के एज तक आने तक मर जाते हैं। ये पेशेंट आया था हमारे पास यहाँ से 2 घंटे दूर हरियाणा स्टेट से आया था और हमारे पास रजिस्टर हुआ था। 2 साल से डायलिसिस पे था। रेटिनोपैथी, आंख की कॉम्प्लिकेशन, नर्व्स की कॉम्प्लिकेशन, हार्ट की कॉम्प्लिकेशन, 25% फंक्शनिंग हार्ट था। डायलिसिस हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की रिक्वायरमेंट थी। अब ये सारी चीज़ें और तकरीबन रिवर्स हो गई हैं इस पैंक्रियास किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। देखिए सपोर्ट नेफ्रोलॉजी का तो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जो लिस्ट है ना वो तो हम मेंटेन करते हैं। तो ओनली दोज पेशेंट्स हु आर डिक्लेयर्ड फिट बाय अस कि उनको पैनक्रियाज और किडनी दोनों मिलना चाहिए, सही वक्त पे मिलना चाहिए, उन्हीं को ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ाया जाता है। सो द होल लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय अस। इनफैक्ट मैंने ड्यूटी डायरेक्टर से भी बात किया था कि वी शुड हैव अ सेपरेट प्रायोरिटी लिस्ट फॉर ऐसे पेशेंट्स जिनको दोनों चाहिए, पैनक्रियाज एज वेल एज किडनी। क्योंकि किडनी तो उनको चाहिए हो तो शायद उनको मिलेगा, वो मिलेगा बहुत बाद। बट अब
एक साथ अगर दोनों करेंगे उनके लिए सेपरेट प्रायोरिटी लिस्ट, तो इसके लिए तो मैंने काफ़ी उनसे बात किया, नाउ दैट इज़ बीन अग्रीड, तो इसीलिए उनके लिए अभी अलग लिस्ट है। नहीं, सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट है, सर्जरी बहुत ही डिफ़िकल्ट इसलिए है कि पैनक्रियाज जो है ना, एक बहुत नाजुक ऑर्गन है, किडनी जैसा नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट्स ए वेरी ब्रिटल ऑर्गन, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, बट वो नाजुक है लेकिन वो डेंजरस है। उससे अगर हो गया उस पर इन्फ्लेमेशन तो जान जा सकता है। पैंक्रियाटाइटिस जो है इट्स वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, तो नाजुक भी है और बहुत खतरनाक है, इसलिए पैनक्रियास ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल से करना चाहिए, इसलिए कोई किसी को ज़्यादा मिलता ही नहीं है उसका लाइसेंस, कोई लेना भी नहीं चाहता। किडनी ट्रांसप्लांट उस हिसाब से बहुत ही आसान और सहज है। उभय अंग प्रतिरोपण पर रोगी को एबे आउ बारंबार इन्सुलिन नेबाकू पड़िबो नाही किंबा डायलिसिस उपरे निर्भर करिबाकू पड़िबोनी। नुआ अग्नाशय रक्तरे शर्करा स्तर को स्वाभाविक करुथिबा बेले नुआ किडनी शरीररू वर्ज्य वस्तु निष्कासन करुछि। रोगी को स्वास्थ्य अवस्था मध्य स्थिर रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।